घर में पति पत्नी और 4 बच्चे होते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि सुबह ही सुबह जब पत्नी की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि उसका पति मर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। तो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, पुलिस आती है और महज 1 से 2 घंटे के अंदर ही इस खून का खुलासा हो गया। तो दोस्तों, आज की ऐसी कहानी में क्या है कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्यारे को और आरोपी को दोनों को ही पकड़ लिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के नागौर की। यहाँ पे एक उमेश नाम का शख्स है जिसकी उम्र है 35 साल। इसकी पत्नी का नाम है पूजा जिसकी उम्र है 30 साल। इसके 4 बच्चे हैं। अब उमेश क्या है, अपने व्यापार में बिजी रहा करता था। वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, कोई भी गलत काम नहीं करता था, आलतू फालतू लोगों से दोस्ती नहीं करता था। पूजा एक गृहिणी थी, वो घर में काम किया करती थी, अपने 4 बच्चों को पाला करती थी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, एक उम्र ऐसी होती है जहाँ पे कि औरत को अपने पति का प्यार चाहिए होता है, लेकिन जब पति का प्यार नहीं मिलता तो औरत कहीं और ढूंढती है उस प्यार को। यही पूजा के साथ भी होता है। उमेश क्या है, सारे के सारा दिन अपने काम में बिजी रहा करता था। सुबह उठता था, पूजा करता था, लेकिन अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। अब वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था तो होता क्या था, वो अपने काम में बिजी है। तो उमेश की बहन का लड़का, जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, जिसका नाम है शंभू। शंभू क्या है, एक दिन कुछ देने के लिए अपने मामा के घर पे आता है। अब वो मामा के घर पे कुछ देने के लिए आता है तो उसको उसकी मामी पूजा देख लेती है। मामा घर पे होता नहीं है तो पूजा की आंखों में एक चमक आ जाती है शंभू को देखकर। कोई दिक्कत नहीं है तो पूजा शंभू से कहती है कि शंभू आते जाते रहा करो यहाँ पे। दरअसल शंभू भी नागौर का ही रहने वाला था, ये एक ही जगह के रहने वाले थे। तो शंभू भी पूजा की आंखों में अपने लिए कुछ फील कर लेता है। तो शंभू क्या करता था, हर 1-2 दिन बाद किसी न किसी बहाने से घर पे आना शुरू कर देता है। अब शंभू और पूजा, इन दोनों के बीच में क्या है, बातें होना शुरू हो जाती हैं। पूजा किसी न किसी बहाने से शंभू को बुला लेती थी, कहती थी तुम्हारे मामा है नहीं घर पे, ये सामान लेके आना था, आज तुम्हारे मामा घर पे नहीं है, मुझे वहाँ पे छोड़ के आना था। तो शंभू क्या है, टाइम से पहुँच जाया करता था और अपनी मामी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी किया करता था। अब मामी और शंभू में बातें होना शुरू हो जाती हैं, लंबी लंबी, और आखिरकार मामी अपने भांजे से बोलती है कि तुम्हारे मामा के पास नहीं है समय, अब बताओ मैं क्या करूं। तो शंभू बोलता है किस चीज़ का समय, कि मुझे प्यार करने का। तो शंभू बोलता है कि प्यार तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। तो मामी बोलती है तुम प्यार कर सकते हो, वो कहता है हाँ। तो उसी दिन से शंभू और उसकी मामी पूजा के बीच में प्यार प्रसंग शुरू हो जाते हैं। अब जो उसका मामा था वो तो घर पे रहता ही नहीं था, वो अपने काम में बिजी रहता था। तो होता क्या था, बच्चे चले जाते थे स्कूल, मामा चला जाता था काम पे। अब शंभू और पूजा ये दोनों फ्री रहते थे। अब ये दोनों फ्री रहते थे तो घर पे ही पूजा जो है शंभू को बुला लिया करती थी और उसके साथ शारीरिक शोषण किया करती, मतलब शारीरिक संबंध बनाया करती थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे और तब तक बनाया करते थे जब तक का इनका मन नहीं भर जाता था। बच्चों का आने का टाइम इनको पता था, जो मामा था वो रात को आएगा। तो शंभू सारे दिन आता था, अपनी मामी पूजा के पास रहा करता था और इश्क लड़ाया करता था। तो अड़ोसी पड़ोसी जो है शंभू को पूजा के घर में आते हुए देखते थे कि ये बार बार इसके घर में कौन आता है, कौन है, क्या है। तो एक दिन क्या होता है, इसके मामा का एक दोस्त होता है। जब इसका मामा आता है घर पे तो उसका दोस्त उसे बुलाता है और उससे बात करता है कि तुम्हारी बहन का लड़का ज़्यादातर तुम्हारे घर पे ही क्यों पड़ा रहता है। मैं जब भी देखता हूँ या तो वो आता हुआ दिखता है या जाता हुआ दिखता है, तुम्हारे घर का दरवाज़ा हमेशा बंद ही दिखता है, ऐसा क्यों है। अब जो पूजा का पति था यानी कि शंभू का मामा, उसे भी ये वाली बात डाउट होती है इस वाली बात पर। अब वो पूजा के पास जाता है, वो पूछता है कि शंभू यहाँ पे आता है। वो कहती है हाँ आता है, कभी कभी आता है। वो पूछता है आज आया था,
वो कहती है नहीं, आज नहीं आया था। यहीं पे पूजा का जो है झूठ पकड़ा जाता है। वो कहता है कि आज आया था, और अब मुझे तुम सच सच बताओ, तुम्हारे और शंभू के बीच में क्या रगड़ी है, क्या क्या मैटर है, ये तुम मुझे बताओ। तो पूजा कहती है कोई भी मैटर नहीं है, हम दोनों को जैसे मामी भांजी होते हैं वैसे रहते हैं। वो कहता है नहीं, अब ऐसा है, आगे से संजू इस घर पे नहीं आएगा, सीधी बात, फाइनल। तो पूजा उससे लड़ने लगती है कि आप मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्या मैं गलत औरत हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा पति है, मुझे धड़धड़ मुँह मारने की आदत है क्या। तो उसका पति कहता है कि तुम सही हो, लेकिन समाज बहुत गंदा है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो पूजा का पति था बहुत अच्छा इंसान था। वो कहता है कि समाज बहुत गंदा है, समाज तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहा है। वो कह रहा है कि शंभू रोजाना आता है घर पे, दरवाज़ा बंद रहता है, और जो मामी भांजे क्या करते हैं सारे दिन। अब पूजा कहती है ठीक है, अब शंभू नहीं आएगा। लेकिन पूजा के मन में तो अंदर से आग लग रही थी शंभू के लिए, क्योंकि पूजा जो है शंभू से प्यार करती थी। अब दिन गुजरने लगते हैं, शंभू का अपने मामा के घर पे आना बंद हो चुका है। अब क्या होता है दोस्तों, पूजा को खुजार मस्ती है। अब खुजार कौन मिटाए, वो एकदम अचानक से अपने भांजे को फ़ोन कर देती है कि शंभू आज बहुत दिन हो गए हैं, आज तुम आ जाओ। अब शंभू दोबारा से घर पहुंच जाता है। अब ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शंभू कहता है कि मेरे को भी आपके बगैर रहा नहीं जाता मामी। तो मामी भांजे दोनों बातें करते हैं। तो मामी बोलती है जो पूजा है कि ऐसा करें कि जो तुम्हारा मामा है ये बीच का अड़ंगा बन रहा है, और इसे रास्ते से अगर तुम हटा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगी, ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मामा के पास बहुत सारा कैश है, पैसा भी है, खेत भी है, तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो वो कहते हैं प्लानिंग कैसे करें। प्लानिंग ये है कि शाम को तुम पैदल आना, गाड़ी से मत आना, क्योंकि गाड़ी से आओगे तो सबको तुम्हारी गाड़ी दिखेगी। मोबाइल लेके मत आना, नहीं तो पुलिस आएगी, यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल का नंबर भी दिख जाएगा। और मुझे फ़ोन भी मत करना। शंभू कहता है ठीक है। वो कहता फ़ोन क्यों नहीं करें, क्योंकि पुलिस सबसे पहले मेरी कॉल डिटेल ही चेक करेगी, क्योंकि मोहल्ले के लोग बड़े आरामी हैं, वो बता देंगे कि पूजा का और शंभू का संबंध है, ये दोनों एक दूसरे से मिला करते हैं। वो कहता है ठीक है। तो होता क्या है, शंभू शाम को जैसे ही सूरज अस्त होता है तो चुपके से घर में आ जाता है। अब चुपके से घर में आ जाता है तो रात को 8 साढ़े 8 बजे इसके मामा का आने का टाइम होता है। मामा घर में आ जाता है, शंभू घर के अंदर छुपा होता है। अब छुपा होता है तो क्या होता है, जैसे ही इसका मामा खाना खा के लेटने जाता है अपने खटिया पे, वैसे ही शंभू एक जो धारदार हथियार होता है उसकी गर्दन पे मारता है और काटने लगता है इसकी गर्दन को। मामा अपने आप को बचा नहीं पाता, उससे पहले ही मामा की मौत हो जाती है। अब शंभू और पूजा ये दोनों जो मामा की लाश थी उसके पास में ही संबंध बनाते हैं। उसके बाद चुपचाप से पूजा शंभू को घर से बाहर कर देती है, अंदर से कुंडी लगाती है और सो जाती है। अब दूसरे दिन क्या होता है, पूजा सुबह उठती है और ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि हाय मेरे पति मर गए, कोई मार गया, ये कर गया, वो कर गया। और गांव के लोग भागे भागे आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखते हैं कि उसके पति की लाश पड़ी हुई है और पूजा ज़ोर ज़ोर से रो रही है। 4 बच्चे थे, उनको भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है घर पे, उसके पति की लाश को हिरासत में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस वहाँ पे जांच पड़ताल करती है और पूजा से पूछती है कि तुम्हें किस पे शक है। वो कहती है मुझे किसी पे शक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, कौन आ गया घर में मार गया। तो पुलिस क्या करती है, पूरे घर को अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करती है। तो उसमें एक एक जगह देखती है कि अगर कोई अंदर आया तो कैसे आया, क्योंकि गेट अंदर से बंद था। छत पे जाती है, छत पे से आने का कोई रास्ता नहीं था, बाउंड्री फलांग के आने का कोई रास्ता नहीं था। तो इसका मतलब ये ही है, या तो उन 4 बच्चों में से किसी ने इसके पति की हत्या की है या फिर पूजा का इसमें खेला है। तो पुलिस क्या करती है, 4 बच्चों को अलग से पूछताछ करती है, पूजा से अलग से पूछताछ करती है। तो बच्चे नॉर्मल सी बात बताते हैं कि हम रात को खाना खाया था और हम लोग सो गए। अब उनसे पूछा गया तुम्हारे पिताजी की हत्या हो रही थी, तुम ऐसे सो रहे कि तुम्हें आवाज़ भी नहीं आई। वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमें तो रात को खाना खाते ही नींद आ गई, इसलिए हम सो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पूजा ने जो है खाने में नींद की दवाई मिलाई हुई थी, इसीलिए 4 बच्चे भी सो गए और जो उसका पति था वो भी सो गया और वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अब
पूजा से कड़ी पूछताछ की जाती है कि सही सही बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूजा नहीं बताती, लेकिन इसके बाद में इसके साथ क्या होता है, पुलिस सख्ताई आजमाती है, सख्ती से पूछती है। तब पूजा जो है तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है कि मैंने ऐसे ऐसे करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब भांजे को बुलाया जाता है, शंभू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शंभू भी बेचारा बोल देता है, जब मामी बोल गई तो वो क्या करे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती है। अब इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। लेकिन इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बस बताना है और जताना है। फिर से वही बात बोलनी है कि हमेशा हमें अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समय देना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने परिवार में समय नहीं दे पाते, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, तो वो लोग उसी प्यार को बाहर ढूंढने लगते हैं। दरअसल आजकल के संस्कार बहुत बुरे हैं। माँ बाप सिखाते नहीं हैं बच्चों को। बच्चे क्या है, उसके पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत गंदे हैं। उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी बहुत गंदी है। क्योंकि उसकी माँ उसके लिए नए नए गिफ्ट दिला रही है, खिलौने दिला रही है, मेरी माँ नहीं दिला रही। हमेशा बच्चों को संस्कार ऐसे देने चाहिए कि देखो बेटा, तुम्हारे माँ की परिस्थिति नहीं है तुम्हें खिलौने दिलाने की, उसकी है, तो हम दूसरे से कंपेयर अपने आप को क्यों करें। हमेशा अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, अपनी पत्नी को भी प्यार देना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि हमें कभी किसी और से कंपेयर नहीं करना। अगर हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे अपने बच्चे और अपने परिवार के लोगों को, तो ऐसे हत्याकांड कभी नहीं होंगे जैसे कि पूजा ने किए। नमस्कार।